नमस्ते। क्या कभी ऐसा लगता है कि पढ़ाई में ध्यान लगाना एक जंग लड़ने जैसा है? अगर हाँ, तो ये खास आपके लिए ही है। इसे एक ट्रेनिंग प्लान की तरह देखिए, जिससे हम अपने फोकस मसल को, अपनी ध्यान लगाने की ताकत को और मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल शायद हर स्टूडेंट ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा कि आखिर बस बैठकर पढ़ना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? आप अकेले नहीं हैं, और इसका जवाब सिर्फ आलस बिल्कुल नहीं है। पता है मजे की बात क्या है? ये सब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है। हमारा दिमाग ना एनर्जी बचाने और तुरंत मिलने वाले इनामों के लिए बना है। सोशल मीडिया पर एक लाइक से जो खुशी का एहसास, जो डोपामाइन हिट मिलता है, वो फौरन मिलता है। जबकि पढ़ाई का इनाम, जैसे अच्छे ग्रेड्स, वो बहुत बाद में आता है। इसीलिए दिमाग बार बार आसान रास्ते की तरफ भागता है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए ये रहा हमारा एक्शन प्लान। हम पहले दिमाग के इस राज को समझेंगे, फिर अपने पढ़ने की जगह को तैयार करेंगे, 2 मिनट के नियम से टाल मटोल को हराएंगे, फिर पढ़ाई के स्मार्ट तरीके सीखेंगे और आखिर में शरीर और मन के कनेक्शन को समझेंगे। तो चलिए हमारे पहले हिस्से पर चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ध्यान भटकना आपकी कोई कमी नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है। डोपामाइन ये वो केमिकल है जो दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम का हीरो है। जब भी हमें कुछ अच्छा लगता है, ये रिलीज होता है। फोन की नोटिफिकेशंस वही डोपामाइन का छोटा और तेज डोज देती हैं और हमें इसकी आदत पड़ जाती है। तो ठीक है, अब असली लड़ाई की तैयारी करते हैं। आपका माहौल, आपकी पढ़ाई की जगह आधी लड़ाई जीत लेने जैसी है। एक सही जगह बनाना फोकस के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम, फोन को दूसरे कमरे में रखना, या कम से कम डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल दें। अपनी डेस्क को साफ रखें, सिर्फ वही किताब सामने हो जो पढ़नी है। और हाँ, बिस्तर पर पढ़ाई बिल्कुल नहीं। बिस्तर सोने के लिए है, दिमाग को कंफ्यूज नहीं करना है। अब आते हैं सबसे मुश्किल काम पर, बस शुरुआत करना। वो जो टालम टोल की आदत है ना, उसे तोड़ने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जवाब है सिर्फ 2 मिनट। जी हाँ, आपने सही सुना, बस इतना ही चाहिए। ये वो जादुई नंबर है जो टालमटोल की आदत को तोड़कर आपको रफ्तार पकड़ने में मदद करेगा। और इसे करना बहुत बहुत आसान है। बस 2 मिनट का टाइमर लगाएं, अपनी किताब खोलें और सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ लें। बस, कोई प्रेशर नहीं, कोई लंबा चौड़ा गोल नहीं। और पता है ये तरीका काम क्यों करता है? क्योंकि एक बार जब कोई चीज शुरू हो जाती है ना, तो उसे जारी रखना आसान हो जाता है। इसी को तो मोमेंटम कहते हैं। जैसे गाड़ी एक बार चल पड़े तो फिर उसे रोकना मुश्किल होता है। अच्छा, जब आप 2 मिनट वाले रूल में माहिर हो जाएं, तो अगला लेवल आता है पोमोडोरो टेक्निक। इसमें काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिससे ध्यान बनाए रखना कई ज्यादा आसान हो जाता है। तो एक पोमोडोरो साइकिल कुछ ऐसी दिखती है। 25 मिनट का टाइमर लगाकर पढ़ें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। और सबसे जरूरी बात, ब्रेक में फोन को हाथ भी नहीं लगाना है। उठिए, थोड़ा टहलिए, पानी पीजिए। इससे दिमाग सच में रीसेट होता है। और ऐसे 4 साइकिल के बाद एक लंबा ब्रेक लें। चलिए अब देखते हैं कि पढ़ाई के तरीके को कैसे बेहतर बनाया जाए। यहाँ हमारा लक्ष्य ज्यादा देर तक पढ़ना नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। यहाँ 2 अलग अलग तरीकों की तुलना की गई है। सिर्फ पढ़ते जाना, ये है पैसिव स्टडी, जबकि जरूरी लाइनों को अंडरलाइन करना, साइड में छोटे छोटे नोट्स बनाना, या फिर पढ़ने के बाद किताब बंद करके याद करने की कोशिश करना, ये सब एक्टिव स्टडी के तरीके हैं जो जानकारी को दिमाग में गहराई तक पहुंचाते हैं। इसी से जुड़ा है एक्टिव रिकॉल का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है दिमाग से जानकारी को बाहर निकालने की कोशिश करना। जब आप खुद से सवाल पूछते हैं कि अच्छा मैंने अभी क्या पढ़ा, तो आप अपनी याददाश्त को मजबूत बना रहे होते हैं। ये सिर्फ दोबारा पढ़ने से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर, जो गहरे फोकस की नींव है, आपका शरीर और आपका मन। देखिए, हमारा दिमाग कोई हवा में काम नहीं करता। अच्छी नींद, सही खाना पीना और रोजाना थोड़ी बहुत कसरत, ये तीनों चीजें आपकी मेंटल शार्पनेस के लिए पेट्रोल की तरह हैं। अगर शरीर थका हुआ या भूखा है, तो ध्यान लगाना लगभग नामुमकिन है। ये लाइन कहीं लिख लीजिए। एक्शन पहले आता है, मूड बाद में। हम अक्सर पढ़ने के लिए मूड का इंतजार करते हैं, लेकिन मूड कभी अपने आप नहीं बनता। पहले काम शुरू कीजिए, मूड उसके पीछे पीछे आ जाएगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए
किसी दिन अगर पढ़ाई न हो पाए तो कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है। खुद को कोसने की जरूरत नहीं है। लगातार कोशिश करते रहना परफेक्शन से कहीं ज्यादा जरूरी है। बस अगले दिन फिर से वही 2 मिनट के नियम से शुरुआत कीजिए। तो इस पूरी बातचीत का सबसे अहम सार ये है कि फोकस कोई सुपर पावर नहीं है जो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होती है। नहीं, ये एक मसल की तरह है। आप जितना इसका अभ्यास करेंगे, ये उतनी ही मजबूत होती जाएगी। तो अब मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। आज आपकी वो 2 मिनट की एक्सरसाइज क्या होगी? चाहे वो एक पैराग्राफ पढ़ना हो या एक फॉर्मूला देखना हो, बस शुरुआत कीजिए।